हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हमने देखे, यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू, एक सेट दिया गया है और रिलेशन हमारे गिवन है, टू रिलेशंस है, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। एक रिलेशन फर्स्ट दिया गया आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और सेकंड रिलेशन दिया गया ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमें तो यह दिखाना कि ये दोनों रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे भी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ये सेकंड पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन से रिलेटेड इसके कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट में और सेकंड में, वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें ये एक सेट दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन फर्स्ट में क्या दिया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले क्या है कि इसमें एक सेट है। सेट क्या हमारा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। और x की वैल्यू कहाँ से दी गई है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से लेस देन आर इक्वल टू 12। तो अगर हम बोलें कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इंटीजर्स 0 से और 12 तक के, तो 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक आ जाएंगे, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया गया है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये रिलेशन दिया गया। तो सबसे पहले देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा इसे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप लोगों को मालूम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स अगर इसको लेट कर यहाँ पे, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ये हमारा सेट ये कह रहा। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट यहाँ से अगर 0 1 2 3 12 तक है, सभी का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 0 0 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, अप टू 12 होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन जनरल हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट कोई एलिमेंट ए है, हमने बिलोंग्स टू क्या मान लिया, हमारा सेट ए है, ठीक है। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज दैट। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हम बोल देंगे कि ए कॉमा, अगर यहाँ पे ए है तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ए माइनस ए आएगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम बोल देंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तुम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट, ये कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस ए कर दे, दोनों जगह में सेम वैल्यू लेनी है, तो a माइनस ए इस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। निकाल लेते हैं, देखते क्या आता है। इक्वल टू मॉड ऑफ क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्लाइज दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कोई डाउट तो नहीं है। इसमें सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, हमने एक एलिमेंट लेट कर लिया, हमारे एक एलिमेंट है, उसके बाद ए माइनस बी होता है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ ए माइनस ए कर दिया, बी की जगह पर भी ए रख दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू निकाली 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ए कॉमा ए है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड, सिमेट्रिक
अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि हमारा रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक। इसका मतलब अगर कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो इसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए रिलेशन में, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 है, तो हमने लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, हमारा सेट। अच्छा, अगर ए कॉमा बी इसमें बिलोंग करेगा तो हमारे रिलेशन क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन को एज अ गिवन कंडीशन लेंगे, यानी इसको हम ट्रू लेके चल रहे हैं, और अगर इसको लेके चलना, अगर ये प्रूफ हो गया तो हम लोग बोल देंगे हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। ठीक है ना? तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये तो हुआ, क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज दैट, ध्यान से देखो, अगर इससे माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4, यही आएगा। अच्छा, अगर ये माइनस को बाहर लेंगे मॉड, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा? मॉड ऑफ b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर करता तो यहाँ क्या था? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 आता था। ध्यान से देखो, a की जगह पर b आ गया और b की जगह पर a आ गया, तो इसका उल्टा आ गया, तो क्या हम इसको ये ले सकते हैं क्या? b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताइए। इसकी डेफिनेशन a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कब? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है। अगर यहाँ पे हम b आ जाए, यहाँ a आ जाए, यहाँ पे b आ जाए, तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए, तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया, तो बोलेंगे क्या ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी निकल आया, सिमेट्रिक भी निकल आया, अगर ट्रांजिटिव निकल आएगा तो हम बोल देंगे कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक और दिखाना है, हटा दें इसको। अब दिखाते हैं इसको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अच्छा, ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ या वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज अगर हो जाए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा रिलेशन वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ए बी सी है, तो हमने लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ए हमारा सेट है, सेट के एलिमेंट 3 होंगे। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि इस कंडीशन को ट्रू लेके चलते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी गिवन कंडीशन है, अगर इसको लेके चलना है और इसकी हेल्प से अगर ये निकाल आया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, चलिए इस कंडीशन ले ले रहे हैं। क्या है कंडीशन? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस डेफिनेशन इसकी ब्रेक कर दें। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। एक कंडीशन तो ये हो गई, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे क्या गया? मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज दैट। देखो, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 K1, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। कोई वैल्यू रख दीजिए,
यहाँ पे कुछ भी रखेंगे हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। एंड इसको भी क्या ब्रेक कर दें, क्या इसको लिख दें 4k2 वेयर k1 एंड k2 आर, आप लिख लीजिएगा वेयर k1 एंड k2 आर द कॉन्स्टेंट्स इम्प्लाइज दैट। अच्छा देखिए इन दोनों से अभी तो इसको हम ऐड भी नहीं कर पाएंगे, दोनों में मॉडुलस लगा हुआ है। एक काम करते हैं इसका मॉडुलस हटा दें, अगर इसका मॉडुलस हटाएंगे तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 एंड इसमें भी सेम हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस इधर आ जाएगा 4k2। अच्छा अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, ये वाला आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। ठीक है, b से b कट गया, इंप्लाइज दैट a माइनस सी इक्वल टू ये कितना आ गया, इससे प्लस माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 और k1 प्लस k2 इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 के लिख दें वेयर के इज यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक कांस्टेंट ले लिया। अच्छा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k आ गया, इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से प्लस माइनस हटा दीजिए तो इधर मॉडुलस आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। ठीक है, इसको हटा के ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4k, मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4k आने का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हटा दें यहाँ से ऊपर से, चलिए यही से हटा दे रहे, ठीक है, इसको हटा दे रहे। यहां से क्या आ गया मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4k, इसका मतलब क्या हो गया मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, लिख सकते हैं इसको। अगर a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होता तो हम क्या बोलते a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे a की जगह पर a, b की जगह पर क्या c हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको a कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्लियर है नहीं बताओ, a मॉड ऑफ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस सी बिलोंग्स टू आर। a की जगह पे तो a रहा और b की जगह पे क्या c आ गया। तो लेके हम क्या चले थे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फाइनली प्रूफ क्या किया a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन जो हमारा r निकला, ठीक है, ये हमारा क्या आया रिफ्लेक्सिव भी आया है, सिमेट्रिक भी आया है और ट्रांजिटिव आया। अगर कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहला हमें दिखाना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा इसके बाद इसी का एक पार्ट ये भी कर लेते हैं साथ में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, मतलब इसके लिए भी चेक करना और इसके लिए भी है। वन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम, हटा दें इसको, ये तो हो गया। देखिए एक काम करते हैं, ये जो हमारा सेट दिया गया है इसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिख दें डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यही तो लिखा है ये। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका डायरेक्ट लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में, इसमें आप सारे एलिमेंट देख सकते हैं। अब बोला इन्होंने कि हमें फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, क्या होंगे वो एलिमेंट जो वन से रिलेटेड होंगे। अच्छा वन से रिलेटेड कौन से होंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, ये तो मतलब हुआ वन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम है जिनका मॉडुलस निकालें, या बोले डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिफरेंस निकाल लो और मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, तो क्या क्या हो सकते हैं हमें सेट में लिखने। एक तो 1 के साथ 1 रख सकते हैं, इन 12 से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, 12 आइटम में से 12 ही रहेंगे। अच्छा 0 भी है,
0 भाई, तो 0 भी रखेंगे भाई, ठीक है। तो 0 से 12 तक हो गया। अच्छा, पहला क्या हो सकता है, 1 के साथ कौन हो सकता है जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, जिसका डिफरेंस निकालें। तो एक तो 1 माइनस 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1, ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 कॉमा 1 तो हो जाएगा, एक तो रिलेटेड 1 हो गया कॉमा। दूसरा क्या आएगा, 1 माइनस 5 कर दें तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो एक दूसरा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, 1 से रिलेटेड 1 माइनस 9 निकाल लो, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी 9 आ जाएगा। अच्छा, अगला क्या आएगा, जिसका जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यहाँ पे 12 आना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा। और 12 आने के लिए यहाँ पे 13 लगना पड़ेगा, बट 13 तो यानी यहाँ पे कहाँ तक है, ऑलरेडी 12 तक है। तो यहाँ से हम 1 माइनस 13 नहीं ले सकते, क्यों, ये इसका एलिमेंट्स ही नहीं है। तो सिर्फ कहाँ क्या क्या निकला, 1 5 9, जिनको रखने से जिनका डिफरेंस हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो हमारे एलिमेंट्स निकाला है 1 5 9, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, हटा दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड में भी अगर देखें तो सेट तो एक ही है, सेट तो वही है, क्या सेट हमारा, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें रिलेशन, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 9th का सेकंड पार्ट। इसमें रिलेशन क्या दिया गया हमारा, रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये रिलेशन है। इसको भी हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम बोलेंगे जो रिलेशन हमारा वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अभी हमने इसके पहले भी किया, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करें इसको, लेट ए की एलिमेंट है, लेट कर लो ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू अगर इस कंडीशन में रख दें और अगर ये निकल रहा है कि ये इससे बिलोंग करता है, तो हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए, ये कंडीशन ट्रू है, एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू, सेल्फ के साथ तो होता ही है इट सेल्फ, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट क्या सेल्फ के बराबर होता है, ए इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं हुआ। हमने यही कंडीशन होती है, हमने ए बिलोंग्स टू ए ले लिया, अब ए और बी की जगह पे दोनों जगह क्या होगा, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, और यही कंडीशन होती है इसकी। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा क्या देखें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिए कंडीशन क्या होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हम लेट कर ले रहे हैं, लेट ए कॉमा बी, इसको ऐसे रखिए, ए कॉमा बी लीजिए, ठीक है, चूंकि हमें इसमें सेट में लेने हैं, रिलेशन नहीं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हमारा सेट है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को हम मान ले रहे हैं कि ट्रू है, यानी ये गिवन कंडीशन लेके चलेंगे, और इसको सॉल्व करते करते अगर हमें ये मिल जाए तो हम बोल देंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। और ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, यहाँ से ए कॉमा बी है, कहाँ गया रिलेशन, ये ए कॉमा बी, तो ए इक्वल टू बी। अगर सॉल्व करते करते हमारा बी इक्वल टू ए आ जाए तो हम बोल देंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको गिवन कंडीशन ले लिया, क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट अगर ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, हम इसको क्या ले सकते हैं, इसी को
इसको क्या हम b इक्वल टू ए नहीं ले सकते क्या? अगर a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू लिखें तब भी तो सेम होगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये कंडीशन आ गई क्या? अगर b a के बराबर तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे? b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ गया तो हम यहाँ से बोल दे रहे हैं कि रिलेशन हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर, ऊपर भी लिख लेंगे, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। यहाँ से आर सिमेट्रिक, यहाँ से क्या निकला? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दोनों निकला है। अब क्या हमें दिखाना है? ट्रांजिटिव। इसको हटा दे, ट्रांजिटिव ऊपर से लिखें, ठीक है, ये आ जाएगा, चलो यहीं दिखा देते हैं। ट्रांजिटिव, अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए? a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, हम लेट कर ले रहे हैं। लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a, सेट हमारा जो है। और इसको एक काम करते हैं, इसको एज ए गिवन कंडीशन ले रहे हैं, यानी कि ये हमारा एक तरीके से ट्रू है। और अगर इसको लेके चलें और फाइनली हमारा ये प्रूफ हो जाए तो हम बोल देंगे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो क्या हम कंडीशन लेके चल रहे हैं? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, हटा दें यहाँ इस वाले को। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन, इसको हम क्या ले सकते हैं? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता तो क्या होता? a इक्वल टू बी, इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या निकला? a इक्वल टू बी। एंड अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो b इक्वल टू सी हो जाएगा, तो b इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या लिखा? a इक्वल टू बी, और इसमें लिखा b इक्वल टू सी, यानी a b के बराबर, यानी b a के बराबर, b c के भी बराबर है। तो इसका मतलब a और c आपस में भी बराबर होंगे, इंप्लाइज दैट a इक्वल टू सी। और अगर a इक्वल टू सी निकल आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और यही देखा था हमने कि a कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे, और a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ गया तो हम बोल देंगे रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से आर इज ट्रांजिटिव आ गया, ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हुआ? हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस कब हुआ? हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, तीनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाइड हो गए तो हमने बोल दिया हमारा रिलेशन जो आर है वो क्या है? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। हटा दें इसको। अच्छा, इसका एक पार्ट, इसी में पार्ट एक और है, वो क्या पार्ट है? जो पहले के लिए प्रूफ किया था हमने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ठीक है। अच्छा, इसको एक अगेन इसके पहले वाले में भी ब्रेक किया था, इसको ब्रेक कर लो, क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब हमको निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1। 1 से कौन रिलेटेड है? कौन कौन से एलिमेंट? अच्छा, 1 से रिलेटेड रिलेशन ये वाला है। 1 से रिलेटेड कब होगा? जब a इक्वल टू बी, यानी वो एलिमेंट निकालना जो अगर एक ही जगह पे 1 रख दें तो b भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट निकल के आएंगे बताइए? जिसमें a और b दोनों बराबर हो जाए, वो तो मुझे एक ही दिख रहा है, एक के बराबर एक हो सकता है, एक के अलावा क्या और हो सकता है? क्या कोई जो एक के बराबर हो, a इक्वल टू बी, ये हमारा कंडीशन है रिलेशन की कि a इक्वल टू बी। अगर a की वैल्यू 1 है तो b भी क्या होना पड़ेगा? 1। a और 1 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ले सकते हो 12 तक।
जो दोनों बराबर हो, 1 के बराबर हो, कोई नहीं है, 0 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते हो, 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 इज रिलेटेड टू 1। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इजी था, हटा दें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, हमें एग्जाम्पल देने, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है? इससे आप लोग को बहुत सीखने को मिलेगा। पहला बोला इन्होंने कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। पहला दिखाना आपको सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये दिखाना आपको, ठीक है। अच्छा क्या हो सकता है, ये आपको एग्जाम्पल बताना है। एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें आपको सेट भी लेना पड़ेगा और रिलेशन भी दोनों बनाने पड़ेंगे। और अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आपने अपने आप से कर लिया, तो समझ लीजिए आपको पूरा रिलेशन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेट करेंगे, एक सेट ले लेंगे, एक सेट ले लेते हैं। हमको चूँकि तीनों प्रूफ करने हैं, दिखाने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिया हमने। और हमें क्या दिखाना, पहला तो दिखाना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब एक भी ऐसा हो कि 1,1 या 2,2 या 3,3 हमारे रिलेशन में नहीं होगा, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक कब होता है, जब कोई पेयर होता है उसका उल्टा होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर A = B है, implies that क्या होना चाहिए, B, A should also belong सॉरी, अगर A, B belongs to R है, तो B, A should also belongs to R होना चाहिए। ये तो हमारा सिमेट्रिक होता है। चलिए रिलेशन बनाते हैं, क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं। देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक अगर हम ले लें 1,2, पहला ले लिया 1,2, दूसरा अगर सिमेट्रिक है तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा 2,1, ठीक है। ध्यान से देखो 1,2 है, 2,1 है, तो सिमेट्रिक तो है। अब चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 क्या लिखेंगे, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई एक बता दो, 2,2 भी नहीं, 3,3 भी नहीं, कोई एक दिखा सकते हैं हम लोग। लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना, ठीक है। लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। 1,2 2,1 है, सिमेट्रिक हो गया। अगर इसमें 1,1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कंडीशन ठीक है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों, 1,2 है, 2,1 भी है, देखिए कॉमन है वाला। लेकिन 1,1 अगर हो जाता, क्या 1,1, तो हम ट्रांजिटिव हो जाता। A, B, B, C, अगर A, C मिल जाता तो हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो क्या 1,1 रिलेशन में है, नहीं है। तो हमारा ये वाला रिलेशन क्या हो गया, आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। क्लियर हुआ। सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3, कोई एक भी अवेलेबल नहीं होगा तो बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे तो तीनों ही नहीं है। ट्रांजिटिव कब होता कि अगर A, B है, B, C होता है, क्या A, C है, नहीं है, नहीं है, तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहला वाला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है ना, क्वेश्चन नहीं लिखते यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला, ट्रांजिटिव होना चाहिए। सेकंड बोला ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अच्छा ट्रांजिटिव होना चाहिए तो सेट तो हम एक ही ले रहे हैं। अगेन सेट हमारा वही है, सेट हमारा क्या 1, 2, 3। रिलेशन क्या है, अब रिलेशन में ध्यान देना कि आपको क्या बनाना है, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव कब होगा कि अगर A, B है और B, C है, तो A, C उसमें होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ले लेते हैं 1,2 एंड 2,1, ठीक है। अगर हम 1,2 ले लें, 2,1 ले लें, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव के लिए काम करो,
फिर 1,1 लेना पड़ेगा ना, नहीं काम करो 1,2 ले लें और क्या ले लें 2,3 ले लें, A, B, B, C, हाँ इसको अगर हम लेते हैं 1,3। अब देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होता है, A, B है यहाँ पे और B, C भी है एंड B, C भी है, तो A, C 1,3 भी अवेलेबल है, तो हमारा ये ट्रांजिटिव है। ये तो मैं एग्जांपल देना था कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव है। अच्छा अभी देखते हैं, अभी बाकी देखेंगे, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो आगे एलिमेंट्स बढ़ा लेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर इसके घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन क्या बोला, नेदर रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव होता तो 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, जबकि ये तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बिल्कुल हम सही सोच के चले हैं। नॉर सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है क्या, बताइए सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, अगर 1,2 है बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये तो नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। और यही हमको एग्जांपल भी लेना था कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें, और भी एग्जांपल बनाइएगा, हम एक लिख रहे हैं, आप इससे और एग्जांपल बनाइएगा, ठीक है। ए की वैल्यू वही ले रहे हैं, हर बार हम ए सेम ले रहे हैं, ठीक है। और अब रिलेशन आपको सोचना है, ठीक है, रिलेशन सोचना आपको क्या होगा। चले अब सोचते हैं भाई, थर्ड वाला रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होते ही एक बात दिमाग में तो तुरंत आ गई कि हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर हो गई, 1,1 2,2 और 3,3, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद बोला एंड सिमेट्रिक, अच्छा अभी तक तो सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बट ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है, क्यों, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, क्यों, सब 1,1 है 2,2 है 3,3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 का 1,1 का उल्टा करोगे 1,1 2,2 का उल्टा करोगे 2,2 3,3 का 3,3 उल्टा वही आएगा, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव क्या होगा, 1,1 क्या 1 से कोई स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा, केस मिला ही नहीं वाला, 2,2 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3,3 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमारा A, B और B, C का केस ही नहीं बना, और ये हमारा स्पेशल केस होता था जिसमें हमारा A, B और B, C ऑर्डर पे नहीं मिलते, तो हम बोल देते रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। लेकिन हमें क्या लेना, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाना पड़ेगा, अच्छा 1,2 ले लें तो 2,1 भी लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा हमको, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक होने के लिए उसका उल्टा भी होना चाहिए। अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन ये क्या ट्रांजिटिव है, ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया, क्यों 1,2 2,1 2 कॉमन हो गया, 1,1 ऑलरेडी है अभी भी है, और क्या हो सकता है 2,3 ले लें और 3,2 ले लें। अब चेक करते हैं 2,3 3,2 सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी हमारा पहले है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं 2,3 3,2 2,3 3 से स्टार्ट हो रहा, 3 हटा दो 2,2 ऑलरेडी है। अच्छा और कोई ऑर्डर पेयर देखें, और देख लेते हैं और क्या हो सकता है, हाँ इसको ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 1,2 2 से कौन से स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये स्टार्ट हो रहा, तो 2 कटेगा 1 बचेगा है, एक क्या बचा 1 2 2 3, तो 2 हटा दीजिए यहाँ से, बी हट गया, ए और सी 1,3 है क्या, 1,3 है नहीं, तो हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही हमें दिखाना था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, बाकी ये रिफ्लेक्सिव भी, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, 1 का 2 2 का 1 2 का 3 3 का 2 उल्टे भी सारे हैं, बट 1,2 अवेलेबल 2,3 अवेलेबल है, बट 1,3 अवेलेबल नहीं है। अगर 1,3 होता तो फिर ये ट्रांजिटिव हो गया होता, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, बाकी आप लोग अपने आप से भी एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं, ठीक है, इससे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर अपने आप बनाएंगे तो। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, थर्ड तक। चलिए अब आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट।
क्या बोला इन्होंने, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अच्छा, जैसे रिफ्लेक्सिव बोलेगा क्या करेंगे आप, पहले तो सेट वही ले लेंगे 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, ये तो आपको आंख बंद करके लिख लेना 1,1 2,2 एंड 3,3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बोलते ही हमारी कंडीशन ये रेडी हो गए 1,1 2,2 3,3। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि अगर हर एलिमेंट का उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर हमने 1,2 ले लिया तो 2,1 नहीं रखेंगे, सिमेट्रिक तो नहीं है। इसका भी उल्टा है 2 2, इसका भी उल्टा करो तो वही आएगा। 3 3 को भी अगर चेंज करोगे तो 3 3 आएगा। यहाँ से तो सिमेट्रिक है, लेकिन 1,2 लिख दिया, अगर 2,1 नहीं लिखा तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, क्या ट्रांजिटिव है, तो हमको दिखाना यही है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक तो नहीं, ट्रांजिटिव कैसे है, 1,2 2,2 2 हटा दो 1,2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या A, B, B, C, B हटाओ A, C 1,2 है। ठीक है, ऐसा कोई पेयर ही नहीं और है जो कि बनना हो। ठीक है, 1 1 से ये हो गया 1 1 1 2, तो 1 B हटा के 1 C 1 2 ऑलरेडी है। ऐसा कोई पेयर देखिए नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आपका एग्जाम्पल हो गया। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो यही दिखाना भी था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग। क्या हम ये भी तो ले सकते थे 1,1 2,2 3,3 और 1,3 लिख देते, तब भी तो हो जाता है। क्यों 1 1 3 3 1 इसमें है ही नहीं, सिमेट्रिक होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव तो ऊपर वाले से दिख गया। ट्रांजिटिव 1,3 है और 3,3 है, बी हटा दो तो 1,3 है और कोई पेयर नहीं है, तो हमारा ट्रांजिटिव है। ये भी एग्जांपल दिखा सकते हैं आप। तो एग्जांपल आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। ठीक है, हटा दें। चलिए इसका लास्ट पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या इन्होंने बोला, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेट ए क्या है 1 2 3, ये सभी ले कॉमन ले लो। ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी हर एक का उल्टा पेयर होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सॉरी, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो 1 1 ना हो, या तो 2 2 ना हो, या तो 3 3 ऑर्डर पेयर ना हो, कोई एक भी नहीं होगा, तो बोल देंगे हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर हम लिख दें 1,2 तो 2,1 भी लेना पड़ेगा। क्यों, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो 1,2 2,1 तो 1,1 भी लेना पड़ेगा, तभी तो ट्रांजिटिव होगा। 1,2 2,1 ले लिया तो सिमेट्रिक रहा, 1,1 भी लेंगे तब भी तो सिमेट्रिक है। 1,1 के ऑर्डर पर चेंज हो तब भी 1,1 अभी सिमेट्रिक है, तो अभी सिमेट्रिक में दिखाना था। ट्रांजिटिव कैसे हुआ 1,2 2,1, तो बी घटा दो तो क्या 1,1 A, C बिलोंग्स टू करता है, तब बोलते ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों, 2,2 तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा। उसके लिए क्या होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। ओनली 1,1 बिलोंग होने से ये नहीं प्रूफ होगा कि हमारा रिफ्लेक्सिव है। इसमें 2,2 बिलोंग्स नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। यही हमें दिखाना भी था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए, 1,2 का 2,1 है, 1,1 का उल्टा भी 1,1 सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव A, B और B, C, तो A और C यानी 1,1 बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2,2 इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कोई भी अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।